ये हवाएं कभी चुपचाप चली जाएंगी, लौट के फिर कभी गुलशन में नहीं आएंगी। अपने हाथों में हवाओं को गिरफ्तार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार न कर। प्यार हो जाए तो फिर प्यार का इजहार ना कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। सुबह सुबह जब मैं सोकर उठा तो वो एक ख्वाब सा मुझे दिखाई दिया। ख्वाब इस सेंस में दिखाई दिया कि भाई रोज़ ही मेरे साथ कुछ ऐसा होता है, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई ना कोई चेहरा मेरे सामने आ जाता है और फिर मैं उसके बारे में कुछ कहने लगता हूँ। आज जैसे सुबह सुबह मुझे मनोज कुमार साहब दिखाई दे रहे हैं। मनोज कुमार साहब ने अपनी ज़िंदगी में कितना काम किया और आज उनकी सालगिरह है, तो मेरा ख्याल है कि ये एक बिफिटिंग ट्रिब्यूट होगी कि एक ऐसे कलाकार को जिन्होंने इतने रूप में काम किया, हम कुछ उनके बारे में कहें। मैं अपने इस काम के ज़रिए एक युग को याद कर रहा हूँ, एक युग को लौटाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग जिन्होंने इतनी मेहनत करके फिल्म इंडस्ट्री में इतनी जगह बनाई, जब भी कोई अहम दिन हो तो कम से कम उस दिन तो हमें उनके बारे में कुछ कहना ही चाहिए। तो आज का दिन 24 जुलाई और वो बरस था 1937। मनोज कुमार साहब हरि कृष्ण गोस्वामी के रूप में इस दुनिया में आए थे। एक ऐसा कारवां शुरू हुआ वहाँ से, एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि बस फिर उसके बाद कामयाबी उनके साथ साथ ही रही हमेशा। तो आज के इस सुबह के वक्त में जब मैं अपने ख्वाबगाह में मौजूद हूँ बेंगलोर में, तो मुझे लगता है कि कुछ बातें हमें कहनी चाहिए मनोज साहब के बारे में। तो मैं मनोज साहब को याद करते हुए उनके बारे में कुछ बातें कहने की कोशिश करता हूँ। कोशिश क्या करता हूँ, जितना मैं जानता हूँ वो सभी कलाकारों के बारे में मैं कहता हूँ। अभी मैं याद कर रहा था 22 तारीख को मुकेश साहब को और 23 को गुरु पूर्णिमा, तो आज 24 एक हैट्रिक हो जाती है जब हम मनोज साहब के बारे में कुछ बात करते हैं। आइए कुछ बातें उनके बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में किए लेते हैं। गोरे गोरे चांद से मुख पर काली काली आँखें हैं, देख के जिनको नींद उड़ जाए वो मतवाली आँखें हैं। चांद सी आँखें हैं, बहुत गोरे गोरे चांद से मुख पे और आँखें हैं काली काली। तो ये सुबह सुबह जो जाता जाता पूर्णिमा का चांद है, मुझे एक कलाकार की याद दिला गया और वो कलाकार है मनोज कुमार साहब। ये गीत उन पे पिक्चराइज्ड है और मुकेश साहब ने गाया है। मेरा ख्याल है मुकेश साहब ने शायद राज कपूर से भी ज़्यादा गीत मनोज कुमार के लिए गाए हैं, क्योंकि मनोज कुमार की फिल्म्स में अक्सर राज कपूर की तरह ही मुकेश साहब को जगह मिलती थी। ये देखिए कितना खूबसूरत है, गुरु पूर्णिमा का चांद जाता जाता सुबह के 3:30 बजे हैं और मुझे अचानक मनोज कुमार के बारे में याद आया कि आज उनकी सालगिरह है। कितने अच्छे गीत उन पे फिल्माए गए, कितनी अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई। शुरू दौर में ही मुकेश साहब के साथ उनका ताल्लुक़ बड़ा गहरा हो गया था। फिल्म्स कुछ बन चुकी थी लेकिन चल नहीं रही थी और उदास से रहते थे। तो एक फ़िल्म के लिए गीत लिखा राजा मेहदी अली ख़ान ने और मनोज कुमार ने जब उस गीत को सुना तो उनकी उदासी बिल्कुल दूर हो गई और वहाँ से उनका रिश्ता मनोज कुमार का मुकेश साहब के साथ और गहरा हो गया। ऐसी झूमती हुई हवा में सुबह सुबह मनोज कुमार को याद करना मेरे लिए एक खुशी की बात है, क्योंकि इतने सारे गीत मुकेश साहब के उन पे।
आहा, सुबह सुबह परिंदा निकला और ये रहा चांद। कितना दिलकश मंजर है। गीत क्या था? गीत था, मुझको मेरी आशा देती है दिलासा, आएंगी बहारें चली जाएगी खिज़ां, हो सूरमा वो जिंदगी जो कांटों पे गुजारे, गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे वारे न्यारे। वैसे ये पैगाम हमारे जैसे इंसानों के लिए भी कितना अच्छा है ना। कभी कभी तो मन डूबता, भाई कुछ भी कहिए, जब चांद बादलों में खो जाता है तो मन डूबता है ना। तो ऐसे में अगर इन अल्फाज को याद कर लिया जाए कि गर्दिश में हो तारे ना घबराना प्यारे, तो फिर इस परिंदे की तरह उड़ान फिर मिल जाती है। तो मनोज कुमार अपने ढंग के अनोखे कलाकार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, कितने रूप मनोज कुमार के। तो आज उनकी सालगिरह हम मुबारक करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं कि बहुत काम आगे भी वो कर पाएँ फिर से, चूँकि थोड़ा अरसे से उन्होंने ब्रेक लिया हुआ है। अनूठे कलाकार हैं, अपने ढंग के अद्भुत कलाकार हैं। मुझे तो उस ज़माने में बड़े पसंद जब वो गा रहे थे, कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल, तू बतला तुझको है पता, जीवन के दो पहलू हैं, हरियाली और रास्ता। ये गीत हरियाली और रास्ता के इतने अच्छे बने थे, शंकर जयकिशन ने बनाए थे, कि मुझे उस पर अदाकारी मनोज कुमार साहब की बहुत भाई थी। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ, ये जो गीत था इसमें उदासी भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि मनोज कुमार साहब पर मुकेश साहब ने गाया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। कितने ही सारे गीत, अद्भुत गीत तो है। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, एक रिकॉर्ड ही बना था, 88 बार इसकी रिहर्सल हुई, तब जा कर के इस गीत को टेक किया गया। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। बहुत सारी बातें मनोज साहब के बारे में कहने को हैं, उनकी ज़िंदगी के बारे में कहने को है, लेकिन हम उन्हें बहुत सारी दुआ सुबह सुबह करते हैं। इस वक्त सर्द हवा चल रही है, इतनी ठंडी हवा है कि वीडियो बनाना मुश्किल हो रखा है, क्योंकि आवाज़ को काट कर ले जाती है ये सुबह की ठंडी ठंडी हवा। और ये गुरु पूर्णिमा का चांद अब यहाँ से दूसरे इलाके में जाता हुआ, मुझे 2 दिन से इस चांद को देखकर, पहले 14वीं का गुरु पूर्णिमा का, और अब घर जाता जाता, और आज की सहर भी अनूठी है क्योंकि 24 जुलाई की सहर शुरू हो चुकी है, 24 जुलाई का दिन शुरू हो चुका है। इस तरह से लगातार 2 दिन से बादलों से अटखेलिए चांद करते को देखकर मुझे बड़ा मज़ा आया। कोई बुलाए और कोई आए, अब दिल चाहे क्या, फिर कोई मुस्कुराया, फिर एक फूल खिला। ये गीत भी मनोज साहब पे पिक्चराइज है और मुकेश साहब का गाया हुआ है ये गीत। दिल मेरे झूम ले याद करके उस शाम को, बह के हम जिस घड़ी पी के प्यार के जाम को। कितनी खूबसूरत हवा है और किस मस्ती से झूम रही है, पर मैं भी इसी तरह झूम रहा हूँ आज सुबह से। शान सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा, चांद शर्माने लगा इसी बात को सुनकर कि अच्छा इसका इरादा जो है मेरे साथ तुलना करने का है महबूबा का। ये भी मुकेश साहब का गीत।
बहुत खूबसूरत और रोमांटिक गीत। बस ज़्यादा लग रहा है इसमें। इतनी ठंडी हवा है, मतलब हिल स्टेशन क्या करेगा बेंगलोर के साथ। क्या हवा, ठंडी एकदम सर्द हवा के झोंके। मैं ना भूलूंगा, ये गीत भी बहुत अच्छा पिक्चराइज था। बस इतनी कशिश है चांद की कि मन कर ही नहीं रहा उससे निगाहें हटाने को, क्योंकि जानते हैं इसके बाद फिर 1 महीने बाद पूर्णिमा आएगी, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो 1 साल के बाद आएगी। और ये गया बादलों के पीछे चांद, बस फिर इसका अपना सफ़र है चांद का। वो इतनी ठंडी हवा, सर्द हवा की मेरी आवाज़ जो है वो बस कटती चली जा रही है और अल्फाज जो हैं वो दबते चले जा रहे हैं हवा के साथ। शाख से टूट के ऊंचे भी कहीं खिलते हैं, रात और दिन भी ज़माने में कहीं मिलते हैं। भूल जाने दे तकदीर से तकरार न कर, मैं तो एक ख्वाब हूँ। इस तरह से ख्वाबों को ग्रहण लग जाते हैं। खूबसूरत चांद को भी कभी कभी बादल अपने में समा लेता है, लेकिन चांद फिर निकल आता है। और ये परिंदा न जाने सुबह सुबह क्या सोचे हुए है, कभी इधर कभी उधर, शायद मुझे देख रहा होगा। ये मेरी बिरादरी का दूसरा परिंदा कौन है जो सुबह सुबह इस झूमती हुई हवा का लुत्फ़ ले रहा है, और चांद का भी। ख्वाबों में दम हो तो ज़िंदगी में क्या नहीं हो सकता। दिल्ली में बैठे हुए हरिकृष्ण गोस्वामी सपने देखा करते थे, और फिल्में भी। फिल्म देखकर आए शबनम, जिसमें मुख्य अदाकार दिलीप कुमार साहब थे, बहुत पसंद आई। उस फिल्म में नाम था मनोज, दिलीप कुमार साहब का, शबनम में। बस उस दिन तय कर लिया कि अगर कभी एक्टर बन गए तो अपना नाम हरिकृष्ण गोस्वामी की बजाय मनोज कर लेंगे। ख्वाबों में दम की बात है। और एक दिन उनके अंकल लेखराज भाखड़ी ने उनसे कहा, ओ गुल्लू, तू तो बहुत यार हैंडसम हो गया है, 19-20 साल की उम्र होगी मनोज कुमार की, और तू ऐसा कर, तू फिल्मा चा जा। पंजाबी बोलते हैं ना अपना, पंजाबी लोग तो आपस में, तू फिल्मा चा जा। वो बॉम्बे चले गए। वहाँ जाके शुरू में थोड़ा सा काम फैशन फिल्म में मिला 1957 में, लेकिन पहली बार जब पहचाने गए मनोज कुमार जिस गीत के ज़रिए, वो गीत बड़ा मकबूल था, और इत्तेफाक ये कि वो भी मुकेश साहब का गाया हुआ था। हम इस राह पर चले इस तरह कि अब उम्र भर न होंगे जुदा, आओ चले हम यहाँ से वहाँ, जो गले मिल रहे हैं ज़मीं आसमां, साथ हो तुम और रात जवां, नींद किसे अब चैन कहाँ, कुछ तो समझ है भोले सनम, कहती है क्या नज़रों की ज़ुबान। तो दिलीप साहब, जिन्हें वो इतना पसंद करते थे, और 1968 में दिलीप कुमार साहब के साथ काम किया फिल्म आदमी में। ये है ख्वाबों का दम। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, एक्टर, राइटर, स्क्रीन प्ले राइटर, एडिटर, 8 फिल्म फेयर अवार्ड मिले मनोज कुमार साहब को, कभी डायरेक्टर के रूप में, कभी प्रोड्यूसर के रूप में, कभी एक्टर के रूप में, कभी एडिटर के रूप में। इतने सारे रूप एक कलाकार के कम ही देखने को मिलते हैं। मुझे तो उनके गीत जो उन पे पिक्चराइज्ड होते थे, और ख़ासतौर से मुकेश साहब के बड़े अच्छे थे, लेकिन रफ़ी साहब के गीत भी उन पे बड़े अच्छे पिक्चराइज्ड हैं।
वो एक फ़िल्म थी बेदाग। उसमें हीरोइन अलग हो जाती है ज़िंदगी से। रफ़ी साहब का एक बड़ा ही दर्दीला गीत वहाँ पर रोशन साहब ने बनाया था, शकील बदायूनी ने लिखा था। खाते हैं आज ठोकरें शहर में जिंदगी के हम, तुझसे चले थे दूर दूर गम की शराब पी के हम, गम की शराब पी के हम तेरी तरफ बहक गए, तेरी तरफ बहक गए, ऐसा हमें नशा मिला। जो भी गीत उन पे होता था मुझे बड़ा अच्छा लगता था। उनकी फ़िल्में भी बड़ी कमाल की, सावन की घटा, अपने रंग की अनूठी फ़िल्म, पत्थर के सनम, एक और फ़िल्म दो बदन, और लेटर स्टेज तक आते आते साजन। मुझे तमहीदी दौर की उनकी फ़िल्म बड़ी अच्छी लगती थी, ख़ास तौर से अपने हुए पराए, हिमालय की गोद में और हरियाली और रास्ता। हरियाली और रास्ता के गीत तो कमाल के गीत थे, और फिर पूरब और पश्चिम के ज़रिए उन्होंने एक नया ट्रेंड सेट किया था और बड़े ही अच्छे ढंग से भारतीयता को उभारा था। मनोज कुमार साहब को मज़ा ये रहा कि उन्हें एक बड़ा अच्छा रोल मिला शहीद फिल्म में, और उसमें भगत सिंह का रोल था। वो फिल्म शास्त्री जी ने देखी थी, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने। उन्होंने ही कहा था भाई तुम ऐसा करो कि कुछ जय जवान और जय किसान टाइप फिल्म बनाओ, और उस पर उन्होंने बनाई 1967 में उपकार। बड़ी ही कामयाब फिल्म, बड़ी ही कामयाब फिल्म। हैंडसम थे, 6 फुट से ऊपर का तो कद, चेहरा पूरी तरह से तराशा हुआ, और वही जो टिपिकल एक पंजाबी नौजवानों को हासिल होती है सेहत, देखने में बहुत ही हैंडसम थे। सभी हीरोइंस के साथ उन्होंने काम किया। वो कौन थी में साधना के साथ उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया था, और जैसा मैंने कहा फिर बाद में तो दिलीप कुमार साहब को डायरेक्शन दी उन्होंने फिल्म क्रांति में। इतने सारे रूप मनोज कुमार साहब के। लेटर स्टेजेस तक आते आते फिल्म्स का ट्रेंड भी बदल गया था। रोटी कपड़ा और मकान एक ऐसी फिल्म है मनोज कुमार साहब की जो समाज को कई सारे मैसेज देती है। वैसे तो उनकी हर फिल्म में ही एक मैसेज होता ही था। मैं सोचता हूँ कि एक इंसान अपने ज़िंदगी में कितने रास्तों से गुज़रता है, कभी कामयाबी भी होती है, नाकामी भी होती है, फिर कामयाबी होती है, और जिस इंसान को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिल जाता है वो तो अल्टीमेट है। और मनोज कुमार साहब को ये अवार्ड्स की तो उनके पास कोई कमी थी ही नहीं, इतने सारे रूप में। बल्कि यहाँ तक भी हुआ था कि जब मेरा नाम जोकर फिल्म बन रही थी तो उसमें राज कपूर साहब ने उनको एक बड़ा अहम रोल दिया, और शुरू के हिस्से में जो कि बड़ा रोमांटिक सा हिस्सा है उसमें कुछ सीन्स भी लिखने के लिए दिए। तो राइटर तो बहुत कमाल के थे और समझते थे एहसास को। और मैं तो वही कहता हूँ कि जब उन पे पिक्चराइज कोई गीत भी मुझे देखने को मिलता, महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, तो वहीदा रहमान के साथ जब इस गीत पे एक रोमांस उनका अलग ही। अब देखिए ये कौन से लोग थे, इन्होंने कहीं कोई एक्टिंग नहीं सीखी, इन्होंने कहीं जाकर कोई फिल्म इंस्टीट्यूट या कोई ऐसा हिस्सा फिल्म से जुड़ा हुआ इन्होंने कहीं नहीं सीखा, लेकिन इनकी एक्टिंग कितनी नेचुरल होती थी। एक ही वक्त में 1958 में तीनों कलाकार स्ट्रगल कर रहे थे। धर्मेंद्र साहब भी पंजाब से आए थे, और इधर शशि कपूर बॉम्बे में कपूर फैमिली से, और मनोज कुमार, और तीनों ने अपने अपने हिस्से की कामयाबी हासिल की। ये कमाल था। तो हम मनोज कुमार साहब के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। फिल्म्स की लिस्ट गिनने लगें तो ख़त्म ही ना हो, इतनी सारी फिल्म्स उन्होंने की हैं। रोमांटिक दौर जो था शुरू का वो भी बहुत अच्छा था। फिर सोसाइटी के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए, वो दौर भी उनका बड़ा कामयाबी का दौर था। लेटर स्टेज तक आते हुए थोड़ा फिल्म्स का रूप बदल गया था। बेईमान है, सन्यासी है, 10 नंबरी है, और अच्छी अच्छी फिल्म इससे पहले भी वो काफ़ी बना चुके थे। लेकिन उनका क्या था ना कि एक आइडिया उनके जहन में आता था, वो आइडिया वो पर्दे पर ले आते थे, उसको कंसीव करते थे, और ऐसे कलाकार
जिनके इतने सारे रूप हमें देखने को मिलते हैं, हम तो उनके लिए दुआ ही कर सकते हैं ऐसी ही रोशनियाँ उनकी ज़िंदगी में हमेशा रहें, पूरी तरह से कामयाब गृहस्थी। और हम मनोज साहब के लिए दुआएं करते हैं। हरि कृष्ण गोस्वामी जो बन गए मनोज कुमार। अभी तुमको मेरी ज़रूरत नहीं, बहुत चाहने वाले मिल जाएंगे। अभी रूप का एक सागर हो तुम, कमल जितने चाहोगी खिल जाएंगे। दर्पण तुम्हें जब डराने लगे, जवानी भी आंखें चुराने लगे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। कल्याण जी आनंद जी के साथ भी बहुत बनती थी, निभती थी मनोज कुमार साहब की। तो ये गीत जब पिक्चराइज किया गया तो इसमें बस 4 या 5 इंस्ट्रूमेंट्स और मुकेश साहब की धीर गंभीर इस्तेमाल की हुई आवाज़ और इंदिवर साहब के अल्फाज। मनोज कुमार बहुत गुणी थे, वो जानते थे कि संगीत फिल्म्स की जान होता है, इसलिए उनकी फिल्म का संगीत तो बहुत ही कमाल होता था। वो शोर जो फिल्म थी उसमें भी एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस वक्त मैं कैलाश पर्वत पे फोकस किए हूँ, जो शंकर का स्थान है, निवास स्थान। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है, बादल है ये एक पल का, छाकर ढल जाना है। दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है। संतोष आनंद साहब ने इस गीत को लिखा और अपने जीवन में एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी को उन्होंने सहा, लेकिन इन अल्फाज की उंगली पकड़कर उस वो भंवर से बाहर आ गए। तूफान तो आना है, आकर चले जाना है। मनोज कुमार साहब ने इस गीत को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में अपनी फिल्म शोर में इस्तेमाल किया। तो जैसा मैंने कहा ना कि उनके ख्वाबों का दम ही था कि जिस कलाकार की वजह से उन्होंने अपना नाम मनोज कुमार रखा, उनके साथ जब वो काम करते हुए गा रहे होंगे, कैसी हसीन आज बहारों की रात है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है। बड़ा सम्मान का रिश्ता उनका दिलीप कुमार साहब के साथ था। तो मैं तो यही कहता हूँ कि सेहत सलामती रहे मनोज कुमार साहब की, और फिर से एक सेकंड इनिंग्स वो फिल्म इंडस्ट्री में लेकर आए और अद्भुत अनोखे वो फिल्म मेकर हैं। और हम उनकी सेहत सलामती के लिए आज उनकी सालगिरह पर दुआ करते हैं। ऐसी ही अज़मत जो कैलाश पर्वत की है, यही उन्हें हासिल हुई, और हम चाहते हैं कि फिर से लौटकर वो अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाएं। हमारी दुआएं मनोज कुमार साहब के लिए। आज मेरे ख़्याल से 1937 बॉर्न हैं वो, तो आज उनकी उम्र 84 हो गई। शताब्दी पूरी करें, शतायु हों और सेहत के साथ। पूरे परिवार के लिए भी हमारी दुआएं हैं। सावन के दिन आए, बीती यादें लाए,
कौन झुका कर आँखें मुझको पास बिठाए, कैसा था प्यारा रूप तुम्हारा, पूछो मेरे दिल से, हाय पूछो मेरे दिल से। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे दिल से, हाय। रोमांटिक सॉन्ग्स भी उन पे बहुत ही फबते थे मनोज कुमार साहब पे, और विरह के गीतों में भी वो एक अनूठा रस घोल देते थे। जैसे मैंने कहा कि मुकेश साहब के साथ तो उनकी मोहब्बत ही अलग तरह की थी। मैंने ये भी सुना है कि मुकेश साहब से दोस्ताना इतना गहरा था कि कभी कभी मान लीजिए मुकेश साहब को वक्त नहीं मिल रहा मनोज कुमार साहब की फ़िल्म की रिकॉर्डिंग के लिए, तो मनोज कुमार साहब उनके पास पहुंचते थे और कहते थे, कृपा राम जी कृपा करके मेरे लिए गीत की रिकॉर्डिंग कर दीजिए। कृपा राम जी, मैं तो इन कलाकारों के हौसले को दाद देता हूँ। कहाँ से चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं, कितना नाम करते हैं। मैं इनके ख्वाबों के बारे में भी सोचता हूँ कि इनके ख्वाब कितने गहरे होंगे जो इन्होंने इतनी कामयाबी हासिल की। मनोज कुमार अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, एक नाम है, और कितना काम उन्होंने किया। देशभक्ति पर तो जितना काम उन्होंने किया है उतना लग करके इतनी डिवोशन से किसी अन्य प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने नहीं किया। और जैसा मैंने कहा कि उपकार के ज़रिए एक मैसेज दिया और शहीद में भगत सिंह का रोल अदा किया, और उसके बाद पूर्व पश्चिम में बताया कि भारतीयता के गुण क्या हैं। और ये जो मगरिब के पीछे भागने की चल रही है बात, उन दिनों ब्रेन ड्रेन काफ़ी हो रहा था, तो आप अपने मशरिक़ की खूबसूरती को समझें, अपने देश से प्यार करें और अपने देश के लिए काम करें। ऐसे कलाकार कितने गुणी होते हैं, और जैसा मैंने अभी बताया कि उनकी अपनी एक स्पॉन्टेनिटी है, और उसी के ज़रिए उन्होंने इतने सारे बरस फिल्म इंडस्ट्री में बिताए, और अब इत्मीनान के साथ अपने परिवार से उन यादों को बांटते होंगे, बातें करते होंगे, वो यादें जो थी। मनोज साहब, आज के दिन उनके लिए बहुत दुआएं।